सुबह 27 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोंजाए इमसोल को याद कर रहा है, इसलिए बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमसोल मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और फिर तभी इन्ह्युक को भी इस सब के बारे में बताने लगा कि पहले किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद से इमसोल सिर्फ मुझे इग्नोर करती थी, लेकिन इस बारी उसने ब्लश भी किया और मुझे देखकर भाग भी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो भी मुझे पसंद करने लगी है। तो तब इन्ह्युक सियोंजाए की उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नफरत करती है तुमसे, इसलिए तुम्हें देखकर भाग जाती है। तो ये सुन सियोंजाए गुस्सा हुआ कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वहीं इन्ह्युक कहने लगा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी तक इमसोल के पीछे क्यों हो। मुझे पता है कि इस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी तुमने सिर्फ इमसोल की वजह से लिया है, क्योंकि तुम आज भी उसी को पसंद करते हो। और फिर जब जैसे इन्ह्युक को सियोंजाए के हाथ का लिखा हुआ वो सॉन्ग मिलता है जो कि उसने इमसोल को याद करते हुए लिखा है, तो तब इन्ह्युक सियोंजाए को और ज्यादा टीज करने लगा। सियोंजाए ने काफी मना किया भी कि नहीं, तुम ये रीड नहीं कर सकते, लेकिन वो मानता नहीं। बाय द वे सॉन्ग टाइटल था रेन, इसलिए इन्ह्युक और अच्छे से समझ गया कि ये इमसोल के लिए लिखा गया है। इसलिए सियोंजाए को डांटने लगा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही कंडीशन रही तो कहीं तुम पागल मत हो जाना उस लड़की के पीछे। और फिर समझाने लगा कि अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, तभी तुम इमसोल को भुला पाओगे। लेकिन सियोंजाए ऐसा करने से साफ मना कर देता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हमें इमसोल दिखाई गई, जो कि जब जैसे अपने घर के पास आई एंड इसे सियोंजाए जाता दिखा तो तब वो छुप जाती है और फिर काफी प्यार से सियोंजाए को जाते हुए देखती है। अब दिखाया गया कि इमसोल अपने रूम में आ चुकी है एंड जब उस डेट पर मार्क कर रही थी जब सेकंड इंसिडेंट होगा कि तभी सॉन्ग से भी यहाँ आ गया और बोला कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि ड्रंक होने के बाद जब तुम स्टैचू पर चढ़ गई थी तो वो वीडियो अब सब जगह वायरल हो चुकी है। तो ये सुन इमसोल के होश उड़ गए कि फिर तो पूरी यूनिवर्सिटी मेरा मजाक बना रही होगी। थोड़ी बहुत बातों के बाद सॉन्ग से यहाँ से चला गया, इसलिए इमसोल अपने सेल्फ डिफेंस का सामान देखने लगी और जब चिली स्प्रे को स्प्रे कर कर देख ही रही थी कि तभी सॉन्ग से यहाँ आ गया, जिस वजह से गलती से वो स्प्रे उसकी आईज में चला गया। इसलिए वो बेचारा तकलीफ के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन इमसोल उसे नोटिस नहीं करती बल्कि कहने लगी कि ये वाकई में एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और वहीं दूसरी तरफ हमें सियोंजाए दिखाया जाता है, जो जब जैसी बात लेकर अपने रूम में आया तो तब उससे मिलने उसके फादर यहाँ आए एंड बताने लगे कि मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चला है जो कि तुम्हारे शोल्डर को एकदम ठीक कर देंगे, बस तुम्हें कोरिया छोड़कर दूसरे स्टेट जाना होगा। तो तब सियोंजाए बोला कि पर क्या फायदा ऐसी उम्मीद रखने का जब मुझे पता है कि मैं अब कभी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। तो तब वो एक न्यूज बताने लगे कि सेम तुम्हारी तरह एक फेमस टेनिस प्लेयर का भी शोल्डर खराब हो गया था, लेकिन इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद अब वो प्लेयर एकदम ठीक है और सभी कॉम्पिटिशन्स भी जीतता है। इसलिए तुमको आराम से बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये सुन सियोंजाए मान गया कि ठीक है, मैं आपको सोचकर आंसर दे दूंगा। और फिर जब मिस्टर किम यहाँ से चले गए तो तब सियोंजाए उसी सॉन्ग को देखने लगा जो कि उसने इमसोल को याद करते हुए लिख रखा है। और फिर वो सभी मोमेंट्स याद करता है कि कैसे मैंने खुश होकर इमसोल को अपनी फीलिंग्स बताई थी कि मैं उसे कितना ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन इमसोल ने हॉस्पिटल में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम टाइसन को देखते हैं जो कि अपने फादर को उनके कपड़े देने आया है, ये कहते हुए कि आप घर पर आकर क्यों नहीं चेंज करते हो। तो तब वो बोले कि मैं घर कैसे आऊं जब अभी तक यहाँ के केस सॉल्व नहीं हुए। तो तब टाइसन कहने लगा लेकिन तब भी आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच भी सब ठीक है, वरना पहले टाइसन बिल्कुल भी अपने फादर से बात नहीं करता था, लेकिन अब शायद वो सच में पूरा चेंज हो चुका है। और फिर जब जैसे यहाँ से जाने लगा तो तब डैड कहते हैं कि तुम ये भला क्या लाए हो। एक्चुअली ये इमसोल की यूनिवर्सिटी जैकेट थी, इसलिए टाइसन समझ गया कि मेरा बैग इमसोल के बैग से चेंज हो चुका है। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें इमसोल दिखाई गई जो कि सो रही थी, लेकिन उसको हिंजी ने आकर उठाया और रेडी होने के लिए बोलने लगी, ये कहते हुए कि तुम अभी तक सो कैसे सकती हो, जल्दी उठो, हमें देर हो रही है। तो तब इमसोल उठने लग जाती है, लेकिन जब जैसी मोबाइल चेक करती है जिसमें मैसेज आया हुआ था कि आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है,
तो तब इस मैसेज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी और फिर ह्यूनजी से पूछती है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। ह्यूनजी ने बताया फील्ड ट्रिप पर, तुम भूल कैसे सकती हो। और फिर जब जैसे उस बैग को उठाकर देखने लगी जो कि टाइसुंग के बैग से चेंज हो गया था, जिसके अंदर टाइसुंग के फादर के कपड़े हैं, इसलिए ह्यूनजी चिल्लाकर उन्हें फेंक देती है, ये कहते हुए कि आखिर ये किसके हैं। तो वही इंसोल ने भी उन्हें फेंक दिया, ये बताकर कि ये मेरे नहीं हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी स्टूडेंट्स की ट्रिप दिखाई गई जहां सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इमसोल नहीं, क्योंकि वो परेशान है ये देखकर कि सियोंजाए उसके ठीक पीछे बैठा हुआ है, इसलिए वो बार बार खुद का फेस हाइड कर रही थी ताकि सियोंजाए उसे देख नहीं ले। कि तभी एक स्टूडेंट आगे आया और सभी को बताने लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक मिथ है कि जब भी कोई फील्ड ट्रिप पर किस करता है उनकी शादी हो जाती है। तो ये सुन सभी लोग शॉक होने लगे और बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो स्टूडेंट काफी सारे सीनियर्स के एग्जाम्पल देता है कि अब ये सभी मैरिड हैं क्योंकि इन सभी ने फील्ड ट्रिप पर किस की थी। तो ये सुन एक लड़की जो कि सियोंजाए के पास बैठी थी, वो सियोंजाए से पूछने लगी कि क्या तुम्हें इस मिथ में बिलीव है, लेकिन सियोंजाए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी बातों पर बिलीव नहीं। और वही हिंजी जिसको अब होने लगा है कि अगर मुझे सोंगसी से शादी करनी है तो उसको ट्रिप पर किस करनी ही होगी, इसलिए बातों बातों में इमसोल से सोंगसी के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन इमसोल डायरेक्ट बोली कि मेरा भाई सोंगसी ही क्यों, यानी दुनिया में कितने सारे प्यारे प्यारे लड़के हैं मगर तुमको सोंगसी में ही क्यों इंटरेस्ट है। देखो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि मेरे भाई सोंगसी से दूर रहो वरना तुम बाद में पछताओगी। तो ये सुन ह्यूनजी हैरान रह जाती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, यानी तुमको गलत फहमी हो रही है, मेरा सोंगसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब इमसोल उसकी एक नहीं सुनती तो तब वो उसको धक्का दे देती है, जिस वजह से इमसोल की एक सीनियर से टक्कर हो गई एंड उसकी कैप नीचे गिर गई। वो सीनियर गलती से माउथ वॉश पी चुका था, इसलिए गुस्सा करने लगा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, मगर इमसोल उससे चुप रहने का कहती है ताकि सियोंजाए इमसोल को देख नहीं ले। इसलिए वो सीनियर यहाँ से चला गया, जिसके बाद अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ इन सभी को रुकना है। लेकिन इमसोल यहाँ इसलिए शॉक रह गई क्योंकि सियोंजाए का पीई डिपार्टमेंट यानी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनके डिपार्टमेंट के साथ स्टे करने वाला है। तो वही ह्यूनजी सोंगसी को देख रही है और काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि सोंगसी वैसे तो सीनियर है लेकिन ये भी पीई डिपार्टमेंट से है, इसलिए ये भी यहीं पर रुकेगा, जिस वजह से ह्यूनजी बहुत ही ज्यादा खुश है। तो वहीं सियोंजाए को आता देख सोंगसी ने उसे रोका एंड बोला कि तुम्हें मिथ के बारे में पता चल चुका होगा है ना, इसलिए मेरी बहन इमसोल से दूर रहना, यानी उसे किस करने की सोचना भी मत। तो तब सियोंजाए कहने लगा कि अगर आप अपनी बहन का भला चाहते हो तो आपको मुझे उससे दूर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ उसकी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाला। तो तब सोंगसी काफी ज्यादा गुस्सा हुआ कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरे सामने जबान चलाने की। तो तब सियोंजाए चुप हो जाता है। तो वही इमसोल जो कि सियोंजाए को देखकर हैरान है, इसलिए डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ रुकने वाली नहीं है, यानी कि वो वापस घर चली जाएगी। इसलिए जब जैसे यहाँ से जाने लगी तो तब उसे भागते हुए सियोंजाए ने भी नोटिस कर लिया, बट इमसोल इस जगह से जा नहीं पाती है, यानी कि उसकी फिर से सीनियर से टक्कर हो जाती है, जो कि एक बार फिर गुस्सा करने लगा और बोला कि तुम्हारी वजह से मैंने फिर से माउथ फ्रेशनर पी लिया है, अब पता नहीं कहीं मेरा पेट खराब नहीं हो जाए। इमसोल सॉरी करने लगी तो वो बोला कि एक मिनट, कहीं तुम यहाँ से भाग तो नहीं रही थी, अगर ऐसा है तो ये चीज तुम भूल जाओ, यानी कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो वरना मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो तब इमसोल परेशान होने लगी कि क्या सच में मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें टाइसुंग के फादर दिखाए गए, जिनको एक ऑफिसर इमसोल वाले केस के बारे में बता रहा है कि इस लड़की ने हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं एंड इसका मानना है कि ये किडनैपर वही है जिसने एक आदमी को मारकर पानी में फेंक दिया था। साथ ही ये लड़की जहाँ किडनैप हुई थी उस जगह का इसने हमें मैप भी बनाकर दिया है जो कि ब्रिज के पास है। एंड ये बता रही थी कि जब मैं बची थी तो किसी पुलिस ऑफिसर की कार के सामने आ जाने की वजह से बची थी। तो ये सुन टाइसुंग के फादर तुरंत समझ गए कि ओ अच्छा, तो ये वो लड़की है। तभी तो मैं कहूँ कि ये उस दिन इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों थी और सब कुछ भूल क्यों गई थी, क्योंकि इसके साथ इतना बड़ा हादसा जो हो चुका था। और फिर कहते हैं कि हम इस मैप वाली जगह पर जाएंगे, अगर हमें वहाँ एविडेंस मिल गए उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ तो फिर और आसानी हो जाएगी उसको पकड़ने में।
पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी फ्रेशर स्टूडेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन इमसोल मौका देखकर अंदर भाग जाती है ताकि अपना बैग लेकर फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर सके, क्योंकि उसे स्योनजाए को फेस नहीं करना है। मगर अब इससे पहले कि वो जा पाती कि तभी उसके डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स अंदर आ गए एंड देन गेम खेलने लगे। तो तब इमसोल ने इन सभी के सामने सोने की एक्टिंग की। सीनियर बोला कि जो भी गेम में हारेगा उसको ड्रिंक करनी पड़ेगी, इसलिए जब जैसे ये सब हार रहे थे तो तब सीनियर के बोलने पर इन सभी को जबरदस्ती ड्रिंक पीनी पड़ रही थी। तो वहीं पीछे इमसोल छुपकर भागने का ट्राई करती है, यानी कि धीरे धीरे सोने की एक्टिंग करते हुए डोर तक आ गई, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि सीनियर ने उसे फिर से पकड़ लिया था एंड गेम खेलने के लिए बोलने लगा, ये बताकर कि अब की बारी जो भी कोई हारा उसको पीई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के सामने जाकर डांस करना पड़ेगा। इसलिए इमसोल डिसाइड कर लेती है कि फिर तो ये गेम मुझे हर हाल में जीतना ही होगा ताकि सियोनजाए के सामने मेरी इंसल्ट नहीं हो पाए। मगर जब जैसे ये सब गेम खेलने लगे एंड कोई भी हार नहीं रहा था, स्पेशली सीनियर और इमसोल, यानी कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही सीरियस थे क्योंकि सीनियर जानबूझकर बार बार इमसोल को ही टारगेट कर रहा था। इसलिए इस वजह से इमसोल हार जाती है एंड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि अब वो क्या करेगी। सीनियर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए इमसोल को ड्रिंक पीने के लिए देता है और फिर इमसोल को ड्रिंक पिलाने के बाद एज ए बैड पीई डिपार्टमेंट वालों के सामने डांस कराने ले आया, जहाँ सॉन्ग से भी था। इसलिए अपनी बहन को देखकर शॉक रह गया। इमसोल बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, लेकिन खुश थी कि चलो शुक्र है सियोनजाए इस टाइम यहाँ पर नहीं है। इसलिए इमसोल को जैसा भी डांस आता था, यानी जो भी कुछ डांस स्टेप आते थे वो उन्हें करना शुरू कर देती है, जो देख देख कर सभी लोग बुरी तरह हंस रहे थे, स्पेशली सीनियर जो कि इमसोल का मजाक बना रहा था। और फिर अब जैसे ही इमसोल ने एक बहुत ही अजीब डांस स्टेप किया तो पता चला कि सियोनजाए भी वहीं पर था, जो कि बिल्कुल अभी सोकर उठा है। इसलिए इमसोल को ऐसे डांस करते हुए देखकर शॉक रह जाता है कि ये क्या कर रही है, मगर फिर उसकी फनी हरकतों पर हंसने भी लगा। तो वही इमसोल जिसकी बेइज्जती के मारे बुरी हालत हो चुकी थी, यानी कि वो फ्रीज खड़ी रह गई क्योंकि इतनी इंसल्ट उसकी आज तक कभी नहीं हुई, इसलिए वो तभी यहाँ से भाग जाती है। जो सब सियोनजाए को अच्छा नहीं लगता, साथ ही वो ये सब भी नोटिस कर लेता है कि ये सीनियर इमसोल को परेशान कर रहा है। इमसोल बाहर आ गई, जिससे सीनियर वापस अंदर जाने को कहने लगा, यानी कि ऑर्डर चला रहा था। तो तब इमसोल बहुत जोर से उस पर चिल्लाती है और बोली कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, यानी अगर तुम हमसे 1-2 साल बड़े हो तो क्या अपने अकॉर्डिंग हमें चलाओगे? मैंने अगर यूनिवर्सिटी में तुम्हारी कंप्लेंट कर दी कि तुम हमें यहाँ जबरदस्ती अल्कोहल पिला रहे थे, तो तुम्हें पता है ना कि फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। सीनियर ये बात सुन चुप खड़ा रह गया, लेकिन अब इससे पहले कि वो भी इमसोल पर चिल्ला पाता कि तभी इमसोल ड्रिंक पीकर सीनियर के सर पर उस चीज को फोड़ देती है, ये कहकर कि दोबारा मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगी। सीनियर डर गया, इसलिए बोला कि ओके। तो तब इमसोल गुस्से में यहाँ से चली गई। बाहर हमें दिखाया गया है कि सियोनजाए जो कि अपने दोस्तों के साथ है, कि तभी इमसोल भी यहाँ आ जाती है एंड सियोनजाए को अपने सामने देख लेती है, इसलिए अपना फेस हाइड करते हुए यहाँ से जाने लगी। लेकिन जल्दबाजी में वो किसी गलत डायरेक्शन में चली गई, यानी कि जंगल में। तो वही सियोनजाए ने भी इमसोल को जाते हुए देख लिया था, इसलिए परेशान होने लगा कि ये आखिर मुझे देखकर बार बार भाग क्यों रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 27 यहीं पर एंड हो जाता है।